हेलो दोस्तों, YouTube के एसपी मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में कोण के विषय में बताया गया था, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। बताया गया था न्यून कोण ऐसे कोण जिनका मान 0 अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा हो, इसे कहा गया न्यून कोण। दूसरा बताया गया 90 अंश के कोण को समकोण कहा गया। तीसरा बताया गया था 90 अंश से बड़े परंतु 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण बताया गया। तीसरा बताया गया था ऋज कोण, जिसका मान 180 अंश के बराबर हो उसे ऋज कोण बताया गया। और पांचवा बताया गया था बृहद कोण, ऐसा कोण जिनका मान 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम हो, उसे कहा गया बृहद कोण। और अगला बताया गया था छठवां संपूर्ण कोण, ऐसे कोण जिनका मान 360 अंश के बराबर हो। इस तरह से यही रेखा इस पोर्शन को स्थिर रखते हुए इसको एक चक्कर पूरा घुमाने से जो कोण बनता है वह कहा गया संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण इसका मान होता है 360 अंश। अब अगला बताया गया शून्य कोण, यह है केवल शून्य अंश लिख देंगे या शून्य कोण हो जाएगा। और संपूर्ण कोण में इस तरह से पूरा दिखा कर लिखेंगे तो यह संपूर्ण कोण हो जाएगा। इसको प्रदर्शित करने का यही तरीका है। शून्य कोण में सिर्फ यहाँ शून्य लिखेंगे और संपूर्ण कोण में यहाँ पूरा एक चक्कर घुमाकर 360 अंश लिखेंगे। अगला बताया गया था आसन्न कोण। आसन्न कोण देखिए, एक ही शीर्ष पर बने दो कोण, एक ही शीर्ष पर बने दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाता है। जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यह देखिए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो यह दोनों कोण कैसे कोण कहलाते हैं? आसन्न कोण। पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, एक ही शीर्ष पर बने दो कोण जिनकी एक कोण भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं, बता दिया गया है। अगला बताया गया था कोटिपूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर हो तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 अंश और 30 अंश, 50 अंश और 40 अंश। ठीक है। अगला कोण बताया गया था संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर हो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 130 अंश और 50 अंश, 100 अंश और 80 अंश। ठीक है। अब अगला कोण बताया गया था शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं परस्पर काटती हैं, क्यों कहिए, एक ही समतल पर जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो कटान बिंदु पर बने चारों कोणों में से आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। क्या?
जब किसी समतल पर दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो कटान बिंदु पर बने चारों कोणों में से आमने सामने के बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर यह 40 अंश का है तो यह भी 40 अंश का होगा और यह हो जाएगा 140 अंश, तो यह भी 140 अंश का होगा। ठीक है। अगला बताया गया था एकांतर कोण। क्या बताया गया था? एकांतर कोण। परिभाषा सुनिए, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों में से एक के अंतर पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं या एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। इसे देखिए 1 2 3 4, देखिए समांतर रेखाओं के अंतर बना है, दोनों के बीच में बना है। अब एक अगर लेते हैं इधर चलते हैं तो इसको छोड़ करके यह 1 और 3 एकांतर कोण है। अगर 2 लेते हैं इधर से चलते हैं तो 1 छोड़कर 4, तो 2 का एकांतर कोण 4 है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के बीच बने चारों कोणों में से एक के अंतर पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, यह एकांतर कोण है। ठीक। अगला बताया गया था संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने चारों कोणों में से एक के अंतर पर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण, यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ 7, यहाँ 8। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर इधर देखिए कौन बना है 5 2 3 और 6। अब अगर 6 का नाम लेते हैं तो एक के अंतर इसको छोड़ दीजिए 2, 2 का संगत कोण 6 हो गया। अगर 3 का नाम लेते हैं तो 2 छोड़ दीजिए 5, 3 का संगत कोण 5 हो गया। उसी प्रकार से 8 लेते हैं तो 1 छोड़ दीजिए 4, 8 का संगत कोण 4 हुआ और 1 का संगत कोण 7 हुआ और ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण 4 बराबर संगत कोण 8, संगत कोण 7 बराबर संगत कोण 1। बस कोण में इतना ही रहा। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अब अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, निम्न कोणों के कोट पूरक कोण लिखिए। 30 अंश, 45 अंश, 80 अंश और 0 अंश। तो क्या करना है, 90 में से सबको घटाते जाइएगा, कोट पूरक कोण का मान मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न कोणों के समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। इन सबको भी बारी बारी से 180 में घटाइए तो समपूरक कोण का मान निकल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। PQ तिर्यक रेखा है जिसमें कोण दर्शाया गया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8। 8 कोण बने हैं। कोण 1 का मान दिया गया है, कोण 4 का मान दिया गया है 120 अंश। तो शेष सभी कोणों के मान बताना है। बस अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। होगा।